जब भी कुत्ता भागता है तो कुत्ते की पूंछ ऊपर हो जाएगी, तो ऊपर जब पूंछ हो जाएगी तो कुत्ते की बॉडी बैलेंस रहेगी। तो कुछ जगह आपके जो कान है वो भी बैलेंस करने काम आते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर यानी हमारे कान, और इस कान के बारे में लगभग सारी डिटेल आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम दे देंगे। कैसे हमारा कान काम करता है, कैसे अगर कोई सामने वाला पर्सन हमारे सामने बोलता है तो हम उसे किस तरीके से कैप्चर कर पाते हैं। दूसरे वाले बंदे ने कहा कि भाई मेरा ये काम कर दे, हमें कैसे पता चला कि वो हमें काम करने के लिए कह रहा है। तो आज लगभग इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कान यानी ह्यूमन ईयर किस तरीके से काम कर रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। एक सबसे पहला जो सबसे बढ़िया वाला डाउट आप लोगों के दिमाग में है वो मैं क्लियर कर देता हूं। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि कान आपका ये होता है, तो बिल्कुल नहीं होता। ये एक छोटा सा कान का भाग है जिसको हम लोग कहते हैं ईयर पिन्ना। इसको हम लोग पिन्ना भी कह सकते हैं क्योंकि ईयर का मतलब कान होता है, और कान का पिन्ना यानी कि हम लोग समझ सकते हैं कि इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पिन्ना कह रहे हैं। अब चूंकि ये कान का भाग है तो इसको ईयर पिन्ना के नाम से हम लोग जानते हैं। अब बच्चों ध्यान से समझिए, सबसे पहले आप लोगों का कान कुछ इस तरीके से आपको अपनी बॉडी में दिखाई देगा। दिखेगा आपको केवल पिन्ना, लेकिन अगर आप किसी और इंस्ट्रूमेंट की सहायता से देखते हो तो आपको ये वाला भाग दिखाई दे जाएगा। अब बच्चों मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले कान के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 आपका आउटर ईयर यानी बाहर वाला भाग, बाहर वाले भाग में आपका पिन्ना भी आएगा। अभी आपको बताते हैं क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या नहीं आएंगी। पहला भाग हो गया आउटर ईयर, हम लोग यहां पर नोट कर लेते हैं, वैसे यहां पर नोट किया हुआ है ऑलरेडी आउटर ईयर। इसको यहां पर अलग भी हम लोग लिख लेते हैं ताकि आगे काम आए। ठीक है, आउटर ईयर मतलब बाहर वाला भाग। बच्चों बस आउटर से आप समझ जाएं कि बाहर वाले भाग की बात हो रही है। उसके बाद मिडिल, मिडिल यानी बीच वाला भाग। इस बात को यहां से क्लियर कर लेना, मिडिल यानी बीच वाला भाग, बीच वाला पार्ट। नंबर 3 पे आ जाता है आपका इनर यानी अंदर वाला पार्ट। अब एक छोटा सा कान है, वो छोटा सा कान 3 भागों में बटा हुआ है, तो दिमाग में क्वेश्चन तो उठेगा कि इतना छोटा कान हम लोग समझते थे और ये इतना बड़ा कान है, तो इसके क्या क्या काम होंगे इसके। बच्चों बड़ी सिंपल सी चीज है, जब एक बार हम लोग किसी चीज को पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद हमें दिक्कत नहीं आती कि भाई हमें कैसे समझना है और क्या ये काम कर रहा है। जी हाँ, इस वीडियो में आपको यही क्लियर करने को मिलेगा कि आपका कान किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से नहीं कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया ईयर पिन्ना और ये हो गया आपका ईयर कैनाल। ये वाली आपकी ईयर कैनाल है, ठीक है। उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको हम ईयर ड्रम कह रहे हैं, और ईयर ड्रम को ही कान का पर्दा कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने काफी समय पहले सुना होगा कि हमारे कान में 3 हड्डियां होती हैं। वो 3 हड्डियां हम लोग सोचते हैं यार ये वाली हड्डियां तो नहीं है, बिल्कुल गलत सोचते हैं आप। वो कान की हड्डियां पर्दे के बिल्कुल पीछे होती है। ठीक है, कहां होती है, पर्दे के पीछे होती है। अब ध्यान दीजिए, ये 3, 1, 2 और 3, ये 3 आपको हड्डियां ही दिखाई दे रही हैं, जिसमें पहली आपकी मैलियस, दूसरी आपकी इनकस और तीसरी आपकी स्टेपिस होती है। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। नंबर 1 पे मैलियस, इतना आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा, मैलियस, इनकस, इनकस और स्टेपिस। बच्चों एक सबसे कॉमन बात जो अक्सर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कभी भी कोई भी नॉर्मल पर्सन आपसे पूछ सकता है कि हाँ भाई हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी हड्डी आपकी होती है स्टेपिस। स्टेपिस को सबसे छोटी हड्डी कहा जाता है आपके शरीर की। ठीक है, स्टेपिस आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अब ध्यान दीजिए बच्चों क्या होगा आगे। उसके बाद यहाँ पे ये टायर लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब देखिए आपने, वो ट्यूब के जैसी एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेगी कान में, जिसको हम लोग कोकलिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोकलिया। ये बड़ी काम की चीज है और इसके बिना हमारे कान में कुछ होगा भी नहीं। ये आप समझ लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अब देखिए उसके बाद यहां से आपको एक ट्यूब जाती हुई दिखाई दे रही होगी जिसको हम लोग ऑडिटरी नर्व कह रहे हैं। ठीक है, इस नर्व का काम हम लोग आपको बताएंगे क्या है। हालांकि नर्व से आप समझ गए होंगे कि हाँ ये कहां से रिलेटेड है। एक ट्यूब नीचे की तरफ आ रही है जिसको हम लोग ओस्टेचियन ट्यूब कहते हैं। अब बच्चों सवाल आता है फंक्शनिंग पे। सबसे पहले हमारा जो ईयर पिन्ना है इसकी बात कर लेते हैं। ईयर पिन्ना का कोई खास काम नहीं है, ये केवल मास्क टांगने और चश्मे की डंडी को रखने के काम आता है। हमारी शरीर में
इसका कोई वर्क नहीं है, ये एक अवशेषी अंग है। बच्चों जैसे आप लोग देखते हो, जैसे आपने कुत्ता देख लिया, जब कुत्ता भागेगा तो कुत्ते की पूंछ ऑटोमेटिक खड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बैलेंस करने के काम आता है। जब भी कुत्ता भागता है तो कुत्ते की पूंछ ऊपर हो जाएगी, तो ऊपर जब पूंछ हो जाएगी तो कुत्ते की बॉडी बैलेंस रहेगी। तो कुछ जगह आपके जो कान है वो भी बैलेंस करने के काम आते हैं, लेकिन ह्यूमन ईयर नहीं आते। जैसे पशु हैं तो पशु के कान आपके बैलेंस करने के काम आते हैं उनकी बॉडी को। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास तो ये अवशेषी अंग है, देयर इज नो एनी फंक्शन ऑफ ईयर पिन्ना इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद में हम लोग कैनाल की बात करेंगे। देखिए आपका जो पिन्ना है वो क्या करेगा, वो साउंड को रिसीव करने में हेल्प करता है, ठीक है, जिससे कि रिसीव होकर के साउंड आपकी ईयर कैनाल के थ्रू अंदर जा सके। अब देखिए यहां से आपकी जो साउंड है वो अंदर जाएगी। जब साउंड अंदर जाएगी ईयर कैनाल से होते हुए, तो वो जाती कहां टकराएगी, आपके ईयर ड्रम यानी कान के पर्दे पर। जब वो कान के पर्दे पे टकराएगी तो कान का पर्दा उनको वाइब्रेशंस, मतलब जब वो टकराएंगी तो कान के पर्दे में वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी। क्या होगी? वाइब्रेशन क्रिएट होगी। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपकी साउंड आई आपकी ईयर ड्रम की तरफ, और ईयर ड्रम में आपकी जो वाइब्रेशन है वो क्रिएट हुई कहां? कान के पर्दे में। अब उसके बाद जब ये वाइब्रेशन कान के पर्दे से क्रिएट हुई, तो उसके बाद ये वाइब्रेशन इन 3 बोन यानी 3 हड्डियों के थ्रू आपकी कोकलिया तक पहुंचेगी। लेकिन इन 3 हड्डियों का काम क्या है बच्चों, ध्यान से समझिए। जब भी आपकी साउंड एंटर करेगी और वो ईयर ड्रम पे जाके लगेगी तो वाइब्रेशन क्रिएट होगी, और वाइब्रेशन क्रिएट होने के बाद जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो आपकी जो 3 बोन्स हैं ये आपकी साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ा देगी, यानी आपकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ा देगी। क्या कर देगी? वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ा देगी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है अगर साउंड आपकी इतनी सी आ रही होगी बाहर से, तो ये इसकी एम्पलीट्यूड को बढ़ाकर इतना कर देगी ताकि हमें चीजें क्लियर सुनाई दे सके। अब उसके बाद आप इन बोन से गुजरी, तो इन बोन का यही काम है कि इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा दें। एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम होता है हिंदी में, ठीक है। उसके बाद ये वाइब्रेशन सीधा पहुंचता है कोकलिया के पास। तो जब ये वाइब्रेशन कोकलिया के पास पहुंचता है तो इसमें फ्लूइड भरा है, ठीक है। ये जो आपका कोकलिया है इसमें क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा है। तो बच्चों जब ये फ्लूइड इसमें भरा है तो वाइब्रेशन वहां पे गई तो ये फ्लूइड भी वाइब्रेट होगा। तो कोकलिया का काम क्या है कि कोकलिया इस वाइब्रेशन को सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है कोकलिया इसको सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सिग्नल में कन्वर्ट कौन करता है? आपका कोकलिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अब ध्यान दीजिए, जब इन कोकलिया में आपके वाइब्रेशंस को सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया गया, अब हमारे पास क्या चीजें रह गई? अब हमारे पास ये चीजें रह गई, कोई इन सिग्नल्स को, क्योंकि आपका ब्रेन जो है, ब्रेन कभी भी ऐसी किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। ब्रेन केवल सिग्नल्स में चीजों को लेता है और फिर वहीं से वो चीज अपना शुरू होती है काम करना। तो यहां पर कोकलिया ने सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। सिग्नल में कन्वर्ट करते ही ऑडिटरी नर्व, जो कि सीधी अटैच है किससे? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना से, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो ये डायरेक्ट अटैच किससे है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना से। अब कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ब्रेन का वही पार्ट है जो हमें सुनने और देखने में हेल्प करता है। तो आपके सिग्नल सीधे गए कार्पोरा में और कार्पोरा ने सीधे सिग्नल भेज दिए सेरिब्रम को, जो कि ब्रेन का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद वहां से फिर एक्टिविटी शुरू होगी, वो चीजों को पहचानेगा, पहचान के स्टोर कर लेगा और स्टोर करके रिएक्ट करने के लिए फिर दूसरे हार्मोन्स रिलीज करेगा कि हाँ भाई इस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, ठीक है बच्चों। यानी इधर से साउंड आई तो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, आपकी बोन्स ने उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया, एम्पलीट्यूड बढ़ाने के बाद वाइब्रेशन कोकलिया के पास गया, कोकलिया ने उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद आपकी ऑडिटरी नर्व ने उसको ब्रेन तक पहुंचा दिया। एक छोटी सी लाइन में इस कॉन्सेप्ट को समझिए, जब भी आप लोग अपने कान से सुनते हैं तो कान आपकी साउंड को रिसीव करता है, जो कि सीधे कान के पर्दे पर टकराती है। कान के पर्दे पर टकराने के बाद वो बहुत सारी वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करता है। वो वाइब्रेशंस की एम्पलीट्यूड को बढ़ाने का काम इसके अंदर प्रेजेंट 3 बोन्स हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। जब ये वाइब्रेशन बढ़ जाती है तो ये वाइब्रेशन आपकी कोकलिया के पास पहुंचती है। तो कोकलिया इन वाइब्रेशंस को सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ऑडिटरी नर्व के थ्रू
आपके ब्रेन तक पहुंचा देता है, इसीलिए हम लोग कुछ भी चीज सुन पाते हैं। सामने वाला पर्सन क्या कह रहा है ये हम लोग आराम से सुन पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज है। तो उसके बाद एक नंबर 1 जो लास्ट वाली चीज रह गई आपकी ऑस्टेचियन ट्यूब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आप लोग देखते हो आपको ना धक्का लग जाता है, आप लोग कुछ बोल रहे हो, कुछ खा रहे हो, आप ऑटोमेटिक से आपको धक्का लग गया, तो फिर आपको लगता है कि आपके कान में थोड़ी मिर्ची सी लग रही है। बच्चों जब मान लो धक्का लगता है तो नीचे वाली चीज कोई ऊपर आती है, तो कई बार खट्टी चीजें भी आ जाती हैं, आपने जो मिर्च वगैरह खाई हुई है वो भी आ जाती है, तो वो उनका जो थोड़ा सा असर है वो इस ऑस्टेचियन ट्यूब में भी देखने को मिलता है। इसीलिए हमें लगता है कि हमारे कान में क्या कर रही है, थोड़ी मिर्ची सी हमें फील हो रही है। तो ये चीजें आपकी ये हैं। कई बार आप लोग देखते होंगे, ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बता रखा है, दोबारा से मैं क्रिएट कर रहा हूँ उस वीडियो को एक अलग तरीके से। जैसे ही मान लो कहीं कोई बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट हुई, जैसे कोई टायर फटा है या कोई पटाखा वटाखा आपका बहुत हैवी, तो जैसे ही वो फटेगा तो साउंड बड़ी आएगी, तो हम लोग साउंड को सुनेंगे। तो आप लोग हमेशा देखना, जैसे कोई टायर वगैरह फटता है, कोई बम वगैरह फटता है, तो हम जब भी वो फटता है तो तभी ऐसे करते हैं ओह, तो हमारा मुंह ऑटोमेटिक खुल जाता है, क्योंकि जैसे ही वहां साउंड आ रही है तो उस पूरे साउंड की जो एम्पलीट्यूड है वो बोन्स बढ़ाएंगी, तो बोन बढ़ाएंगी तो वाइब्रेशन जब कोक्लिया के पास जाएगी तो कोक्लिया का खराब होने का खतरा है। इसीलिए थोड़ी साउंड आपकी इस ऑस्टेचियन ट्यूब के माध्यम से बाहर निकल जाती है, इसीलिए हम लोग इजीली, कोई दिक्कत नहीं आती, हम लोग सुन पाते हैं और हमारा कान वगैरह सब ठीक रहता है। इसीलिए कहते हैं कि आप ईयरफोन वगैरह जो कान में डाल के हम लोग रखते हैं उसको हाई साउंड पे मत सुनिए, ताकि आपके ईयर ड्रम को और आपकी कोक्लिया को कोई खतरा ना हो। बच्चों आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करें और कमेंट करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि कमेंट एक ऐसी चीज है इससे हमें पता लगता है कि हाँ बच्चा हमारा पढ़ भी रहा है या नहीं भी पढ़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग का अगर कोई नया सुझाव आपकी वीडियो के लिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उस वीडियो को क्रिएट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।